आप एक मेहनत करो, दिन रात लगाओ, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद फिर पता चलता है एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, रिजल्ट ही नहीं आया। हर कोई मेहनत उतना ही कर रहा है यहाँ पे, या फिर कोई जनरल कास्ट का बात किया या फिर लोअर कास्ट का, रिजर्वेशन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए मैम। आजकल जॉब्स मिलना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ में। बच्चे पेपर देने पहले बाद में जाते हैं, पेपर लीक पहले हो जाते हैं। आप सबको पता है, वो टेलीग्राम पे देखो, मैंने भी इसका विक्टिम रहा हूँ। झारखंड चुनाव में तमाम बड़े मुद्दे हैं और युवा जो हैं वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री या फिर स्टेट का फ्यूचर को शेप करने के लिए। इस वक्त हम जहां खड़े हैं, ये पूरी जो सड़क है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि युवाओं से ही भरी हुई है, स्टूडेंट से भरी हुई है। तो आज चल करके इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में लहर किसकी है, युवा क्या चाहते हैं, क्या कुछ बदलना चाहिए, क्या परिवर्तन की सरकार होनी चाहिए या नहीं। चलिए मेरे साथ। तो अभी चुनाव चल रहे हैं झारखंड में और आप लोग देश के युवा हो, क्या लगता है किसकी लहर है? अभी तो देख के लग रही है कि मोदी जी की लहर है, क्योंकि जैसे जेएमएम ने अभी पेपर करवाया होगा, जेसीसीजीएल और लैब असिस्टेंट, तो उसमें तो पेपर लीक हो ही गया है। बच्चे पेपर देने पहले बाद में जाते हैं, पेपर लीक पहले हो जाते हैं। आप सबको पता है, वो टेलीग्राम पे देखो, मैंने भी इसका विक्टिम रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए फिर से एक बार, क्योंकि यूथ में नौकरियों की भारी कमी है। लेकिन पेपर लीक वगैरह की बातें तो बीजेपी की सरकार पर भी आरोप लगती रही है और फिलहाल खैर जेएमएम ने ये वादा किया है कि कितनी लाख नौकरियां भी दिया जाएगा। तो आरोप तो लगते रहते हैं, बट जेएमएम ने वादा किया था कि हम इसको हटाएंगे। वो जिस बेसिस पे आए थे उसी बेसिस पे वो खड़ा उतर नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है कि इस बार फिर से बीजेपी को आना ही चाहिए, एक बार फिर से उन्हें मौका देना चाहिए और देखना चाहिए अगर वो हालात सुधार सकते हैं या नहीं सुधार सकते। आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इस बार बीजेपी की ही लहर रहेगी राज्य में। जैसा कि हम देख सकते हैं पिछले कई सालों में पेपर लीक का था, इस बार जो नीट की परीक्षा भी थी उसमें पूरे भारतवर्ष में पेपर लीक हुआ था और उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो इस बार बीजेपी की लहर लग रही है मुझे। अगर मैं पूछूं कि देश का युवा क्या चाहता है, झारखंड का युवा क्या चाहता है, तो क्या जवाब आएगा? मुझे लगता है कि अभी इंडिया अलायंस का भी समय चल रहा है, क्योंकि अभी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी उनका अच्छा खासा नंबर आया था। और जैसे कि हर स्टेट में पेपर लीक तो हो ही रहे, लेकिन जो सेंट्रल लेवल पे जो नौकरियां आ रही है वो पहले से कंपेयर में कम आ रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस आ सकती है इस बार। आपकी क्या राय है इस पर? मेरे अकॉर्डिंग बीजेपी को हम लोग टाइम देना चाहिए, चांस, क्योंकि एज हम लोग 5 साल से देखे कि हम लोग जेएमएम को दिए 5 साल, तो वो ऐसा रिस्पॉन्स मतलब नहीं आया। पेपर लीक हो रहा है और बहुत सारा केसेस आ रही है। तो हम लोग मेरे अकॉर्डिंग हम लोग को बीजेपी को इस साल 5 साल और देना चाहिए और देखना चाहिए वो लोग कैसा परफॉर्म कर। युवा ऑब्वियसली वही चाहता है कि लाइक फ्री फेयर हो सारे एग्ज़ाम्स एंड जो भी चीटिंग वगैरह ये सब जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो, एंड उसमें अगर बीजेपी सहयोग कर रहा है तो फिर एनी डे बीजेपी को ही चांस देना चाहिए। लेकिन दूसरे स्टेट्स में जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर उनके ऊपर उल्टा आरोप लगता है कि नौकरियाँ नहीं है, नौकरी निकल नहीं रही है, बहाली नहीं निकल रही है, पेपर लीक्स भी हो रहे हैं। मीन्स जहाँ कुछ अच्छे लोग करने वाले हैं वहाँ ऑब्वियसली उनके नेगेटिव्स भी निकालने वाले हैं, अपोज करने वाले भी गवर्नमेंट्स वाले हैं। जैसे बंगाल से मैं हूँ, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। सो वहाँ पे अभी जैसे ममता का सरकार चलता है तो वहाँ पे बीजेपी के भी अपोज में लोग हैं एंड फिर ममता के भी अपोज में। बट मीन्स वट एवर द गवर्नमेंट जो अच्छे से कर रहा है वही रहना चाहिए। यहाँ पे बीजेपी अच्छे से कर रहा है तो उन्हें सहयोग करना चाहिए मेरे साथ। क्या प्रॉब्लम्स आई जेएमएम के टेन्योर में? जैसे कि हम देख सकते हैं जो नीट का पेपर लीक मैंने बताया वो झारखंड से ही हुआ था, जमशेदपुर से हुआ था। तो उसके खिलाफ कोई भी एक्शन अभी तक नहीं लिया गया। जो लोग ने चीटिंग किया वो लोग को पूरा मार्क्स आया, वो लोग अभी भी टॉपर्स ही है, उनका मार्क्स भी नहीं कम किया। और जो लोग ने असल में मेहनत की थी, जो लोग का अच्छा मार्क्स आया था, उनको बावजूद उनको कोई कॉलेज नहीं मिल पाया। तो इसके खिलाफ मेरे हिसाब से सख्त का एक्शन लेना आवश्यक था, जो कि सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। मैं अगर आपसे पूछूं कि देश में महिलाएं, जो युवा महिलाएं हैं, वो क्या चाहती हैं सरकार से, तो क्या होगा जवाब इसका? सबसे पहले तो जैसे आजकल जॉब्स मिलना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उस चीज़ में। तो सबसे पहले तो वो, और प्लस सेफ्टी इश्यूज़ जो आती हैं प्रॉबेबली लड़कियों को, जैसे कोई लोग लड़कियां जैसे नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती एज़ पर दी कंडीशंस गोइंग ऑन, की बहुत सेफ्टी इशू है एंड ये सब में थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए। रिजर्वेशन भी एक स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, हाँ इस पर जी। क्या लगता है? इस पर तो ऐसा मेरा कुछ बोलना नहीं है, बट हाँ सरकार को ये सब चीज़ में भी ध्यान देनी चाहिए। क्या लगता है रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं? और रिजर्वेशन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि हर कोई मेहनत उतना ही कर रहा है
यहाँ पे, या फिर कोई जनरल कास्ट का बात किया जाए, फिर लोअर कास्ट का रिजर्वेशन किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए मैम। तो जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं वो कैसे फिर? वो लोग भी तो मेहनत तो सबको ही कर रहा हूँ, जनरल वर्ग भी तो मेहनत कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी। नहीं, मैं फाइनेंशियली वीकर सेक्शन की बात कर उनको मैम वो फीस के लिए रिजर्वेशन दिया जाए, हर चीज़ में रिजर्वेशन पॉसिबल है। हाँ, भी पेपर लीक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नौकरियां निकल नहीं रही है, क्या लग रहा है आपको कि किसकी अगर सरकार आती है तो थोड़ा हालत में सुधार आएगा? अब ये चीज़ कहना तो बहुत मुश्किल है, किसकी सरकार आई तो हालात में सुधार आ सके। काम किसका आपको बेटर लगता है? अगर देखा जाए तो मैम वो है सरकार, सेंट्रल में जो सरकार है वो काम ज़्यादा अच्छा कर ही रही है। अगर हर जगह देखा जाए तो यहाँ पे हर चीज़ में चोरी है, हर चीज़ में, या फिर बिजनेस का हो या फिर सरकारी नौकरियों का हो। अच्छा, ऐसा मतलब बेटर होता है कि अगर स्टेट में जो सरकार है वही सरकार सेंटर में भी रहे तो ज़्यादा अच्छा फंक्शन होता है? हाँ मैम, फंक्शन तो ज़्यादा अच्छा होता ही है मैम। तो हम लोग को बेसिकली ऐसा ही चाहिए कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट थोड़ा फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि जहाँ पे ड्रग्स का यहाँ पे यूजेज है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ड्रग्स का झारखंड में यूज़ है? बिल्कुल, ब्राउन शुगर एंड अदर जो हाई डोजेज ड्रग्स है जिनसे ओवरडोज होता है या पीपल के डेथ होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत लोग मर चुके हैं। तो इस कारण से ये सब जो गवर्नमेंट कर रही है ना, जो ड्रग्स पे काबू नहीं कर पा रही है सब, ये बहुत बेकार चीज़ है। इस पर हम लोग को बैन लगाना बहुत ज़रूरी है आज के समय में। नौकरियों की अगर बात करें, एग्जाम्स की बात करें तो एग्ज़ाम्स भी कितने कैंसिल हो रहे हैं, उसके कारण भी जो यूथ को जो इश्यूज़ हो रही है वो तो हम सबको पता ही है। हर साल आए दिन एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाते हैं, यूथ प्रेप करते रह जाती है, कोई फ़ायदा होता नहीं है। इसी कारण से मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन छोड़ करके कैट एंड जेड दे करके यहाँ पे MBA कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा था मैं, पर जैसा कि पता चला अनसर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इसके बाद फिर मुझे भी लगा कि ये सारी चीज़ें बेफालतू ही हैं, क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ और उसके बाद मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा होता है मेरा। तो मतलब आपने सरकारी नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि सरकार की हालत बहुत खस्ता हाल हो रखी है और इसलिए फिर आपने प्राइवेट की तरफ अपना रुख किया? बिल्कुल 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 यही चीज़ था, क्योंकि रिजर्वेशन एक तो सबसे बड़ा चीज़ है, उसके ऊपर से ये सारी जो चीज़ें हैं, आप एक मेहनत करो, दिन रात लगाओ, पढ़ाई लिखाई करो, उसके बाद फिर पता चलता है एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया, रिजल्ट ही नहीं आया, तो कितने दिन आदमी कोई बोझ बन के घर पे रहेगा। इस कारण से मैंने ये सारे छोड़ करके प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट एजुकेशन की तरफ मैंने अपना फ्यूचर बढ़ाया। देश के युवा का जो स्टैंड है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि झारखंड के युवा का जो स्टैंड है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। वो चाहते हैं कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ निकाले, रिजर्वेशन पर काम करे, नौकरियाँ उन्हें दे, एग्जाम्स में चीटिंग ना हो, पेपर लीक्स ना हो, और साथ ही साथ अंत में वो ये भी कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन को मौका हमें देना चाहिए, यानी बीजेपी को भी हमें मौका देना चाहिए। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जो मुझे सुनने में आया वो ये था कि अब जो यूथ है, जो यंग जनरेशन है, वो सरकारी नौकरी छोड़ करके अब प्राइवेट की ओर रुख अपना रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से जो ये धांधली की जा रही है, एग्जाम्स में नौकरियां नहीं निकाली जा रही है, इससे जो युवा है वो परेशान है। और आई एम श्योर कि इस बार विधानसभा चुनाव में जो नतीजे होंगे वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। ABP लाइव से जुड़े रहिए, झारखंड असेंबली इलेक्शंस की हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।